हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 से सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ यहाँ पर समझेंगे। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आया था कि क्लास 7 से हमें टॉपिक समझना है, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है तो प्लीज़ टॉपिक और क्लास मेंशन कर दीजिए। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। हम स्टार्ट करते हैं कि अर्थ की लेयर कितनी होती हैं। ठीक है। तो उससे पहले हम समझेंगे कि अर्थ का जो शेप आज है वो ऐसा नहीं था, इसको बनने में लाखों साल लगे हैं। ठीक है। और हमारा अर्थ जो है हमारा होमलैंड है और डायनेमिक प्लेनेट है। हम 6 क्लास में पढ़ चुके हैं कि अर्थ जो है बहुत ही यूनिक प्लेनेट है सारे प्लेनेट्स में से, क्योंकि यहाँ पर सारी फेवरेबल कंडीशन जो पाई जाती है लाइफ सपोर्ट के लिए, वो सारी कंडीशन यहाँ पाई जाती हैं। और जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर की ओर जाते हैं तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जिस एग्ज़ाम्पल आप लीजिए अनियन की जो परतें होती हैं, एक परत दूसरी परत, ऐसे परतों से वो बना होता है। इसी तरह हमारी अर्थ की भी सेवरल लेयर्स होती हैं। ठीक है। तो वही लेयर हम आज यहाँ पर समझेंगे। और इसमें चूँकि अभी आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो MCQ बेस्ड हो रहे हैं, तो यहाँ मैंने कोशिश करी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ यहाँ पर तैयार हो जाएं। और चलिए समझते हैं। तो अपर मोस्ट लेयर सबसे पहले हम समझेंगे, सबसे ऊपरी सतह। ये जो लेयर होती है अर्थ की सबसे ऊपरी सतह, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है। ये क्रस्ट जो ऊपरी लेयर होती है वह क्रस्ट कहलाती हैं और ये सबसे थिनेस्ट होती हैं, यानी ऑल लेयर के हिसाब से ये सबसे पतली होती हैं। ठीक है। और इसी क्रस्ट पर जो हैं हमारे कॉन्टिनेंट, ओशंस और सारे पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टिनेंट पर जो इसकी डेप्थ होती है वो 35 किलोमीटर होती हैं। क्लियर। और यदि ओशन फ्लोर पर देखते हैं तो इसकी डेप्थ होती है 5 किलोमीटर। यहाँ से आपको 2 ऑब्जेक्ट तैयार हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कि कॉन्टिनेंट जो बना होता है वह सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है। एल्यूमिना से बना होता है, यानी सिलिका और एल्यूमिना से बना होता है, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है सियाल। एस मिस सिलिका और एल मिस एल्यूमिनियम। तो यहाँ से भी आपका एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। ठीक है। अब ओशन वाला जो होता है सरफेस, वो किससे बना होता है? वो बना होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक है। और इसे कहा जाता है सीमा। SI से सिलिका और M से मैग्नीशियम। यहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को? ओके। अब हम आगे चलते हैं, यानी कि फर्स्ट हमने समझ लिया क्रस्ट। अब हम सेकंड लेयर हम पढ़ेंगे, वो है मेंटल। ठीक है। जो कि क्रस्ट के ठीक बिलो पाई जाती है। रेड वाला जो दिखाई दे रहा है पार्ट आपको, ये इसकी सेकंड लेयर है जो क्रस्ट के जस्ट बिलो पाई जाती हैं। और इसकी डेप्थ होती हैं 2900 किलोमीटर। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि क्रस्ट के जो बिलो लेयर पाई जाती है वो कौन सी है, तो वो मेंटल है। उसकी डेप्थ कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। देन हम थर्ड लेयर जो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, ये ठीक है, ये थर्ड लेयर जो होती है वह कहलाती है कोर। ठीक है। सेंटर में जो दिखाई दे रही है ये ऑरेंज और येलो। अब इसको जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है। तो ये इसकी डेप्थ के हिसाब से इसको आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड किया गया है। और इनकी जो डेप्थ होती है वह होती हैं इनका जो रेडियस बनता है, सेंटर से जो रेडियस बनता है वो होता है 3500 किलोमीटर। ये कोर का जो रेडियस होता है वो होता है 3500 किलोमीटर।
ठीक है। अब ये किससे बना होता है, इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है निकिल एंड आयरन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है निफ। Na से निकिल, Fe से फेरस यानी कि आयरन। तो इस तरह से यहाँ पे भी आपका एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पे ये जो भी जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं वह बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा जो होती है टेम्परेचर की जो लेवल होती है बहुत ज़्यादा होती है इस कोर में। तो इसी की वजह से सारे मेटल्स जो हैं ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं एमसीक्यू जो है तैयार हो गए कि पहली जो लेयर है वो क्रस्ट कहलाती है, सेकंड मेंटल, थर्ड कोर। क्रस्ट जब जो होता है वह सबसे थिनेस्ट पार्ट होता है और इस पे कॉन्टिनेंट की जो डेप्थ होती है 35 किलोमीटर होती है, ओशन की 5 किलोमीटर। और ये बना होता है जो कॉन्टिनेंट होता है वह सिलिका एल्यूमिनियम से बना होता है जिसे सियाल कहा जाता है। और ओशन जो होता है वह सिलिका और मैग्नीशियम और से बना होता है इसकी लेयर। और इसीलिए इसे ओशनिक जो लेयर होती है वह सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है जिसे सीमा कहा जाता है। और सेकंड जो लेयर है वो मेंटल है जिसकी डेप्थ होती है 2900 किलोमीटर। कोर जिसे दो भागों में डिवाइड किया गया, आउटर और इनर। तो इनकी जो रेडियस होती है वह 3500 किलोमीटर होती हैं और ये बना होता है निकिल और आयरन से जिसे निफ कहा जाता है। और टेम्परेचर कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, यहाँ पर इस सेंटर में होता है। ओके। तो यहाँ हम समझते हैं कि अर्थ का जो क्रस्ट है वह बहुत डिफरेंट टाइप की रॉक्स से मिलकर बना होता है जिनका कलर, साइज़ और टेक्सचर जो होता है डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की रॉक्स के बारे में ही समझेंगे। तो मेजर टाइप्स जो होते हैं रॉक्स के, फर्स्ट होता है इग्नियस रॉक्स और सेकंड होता है सेडिमेंट्री और थर्ड होता है मेटामॉर्फिक। तो सबसे पहले हम इग्नियस रॉक्स यहाँ पर समझ लेते हैं। इग्नियस रॉक्स को जो है प्राइमरी रॉक के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है। और इग्नियस जो वर्ड है वह लैटिन वर्ड इग्निस मीन्स फायर से आता है। ठीक है। तो इस इग्नियस रॉक को समझते हैं कि जैसे ही यहाँ पर अर्थ का जो लावा होता है जो हमारा मोल्टन स्टेज में होता है, ये अर्थ का जो इंटीरियर भाग से जो लावा होता है वह बाहर आता है और कूल डाउन हो जाता है। और जब यहाँ पर कूल डाउन होकर ये सॉलिड हो जाता है तो इस टाइप की जो रॉक्स होती है वह इग्नियस रॉक्स कहलाती हैं। अब इसको भी जो है इसके दो पार्ट किए गए हैं। पहला है जो इसको कहा गया है एक्सट्रूसिव, ठीक है, और सेकंड है इंट्रूसिव। ठीक है। अब यहाँ भी मैं आपको समझा देती हूँ कि जब जो एक एक्सट्रूसिव रॉक्स समझ लेते हैं सबसे पहले कि जब ये मोल्टन लावा जो होता है बाहर आ जाता है, क्रस्ट के सरफेस पर आ जाता है और कूल डाउन हो जाता है। ये क्रस्ट है हमारा, ठीक है। अभी क्रस्ट से ये मोल्टन मैग्मा बाहर आ गया और बाहर आकर यहाँ पर कूल हो गया और सॉलिड हो गया। तो इस टाइप की जो रॉक्स बनती हैं वो एक्सट्रूसिव रॉक कहलाती हैं। ठीक है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल अगर आपको याद रखना है तो वो है बेसाल्ट। इस टाइप की जो रॉक्स का एग्जांपल आता है वो बेसाल्ट होता है। और हमारा डिकेन प्लेट्यू जो होता है वह इसी टाइप की रॉक्स से मिलकर बना होता है। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ मैग्मा जो होता है वह क्रस्ट के बिलो ही नीचे ही रह जाता है। ये क्रस्ट है यहाँ पर ही रहकर जो है ये धीरे धीरे करके वहीं पर ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है। इस टाइप की जो रॉक्स बनती हैं वह कहलाती हैं इंट्रूसिव रॉक। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वह होता है ग्रेनाइट। ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया इग्नियस रॉक्स के टाइप्स और वो कैसे बनती हैं। क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारी रॉक है सेकंड नंबर पर जो आती है वह आती है सेडिमेंट्री। ठीक है। और ये जो होती हैं लैटिन वर्ड
सेडिमेंटम से मिलकर बनी होती हैं और इसका मतलब होता है सेटल डाउन। ओके, यहाँ पर हम समझते हैं कि जब रॉक्स जो होती हैं एक दूसरे से टकराती हैं या क्रेक होती हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं। इन्हीं पार्टिकल को कहा जाता है सेडिमेंट। ठीक है, अब यही पार्टिकल्स जो होते हैं हवा के द्वारा या पानी के द्वारा जो होते हैं एक जगह जमा हो जाते हैं और इससे जो बनने वाली रॉक होती हैं वह कहलाती हैं सेडिमेंट्री रॉक। ओके, जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ से लेंस से ये हमारा जो है रॉक है और इससे कुछ पार्टिकल वैदरिंग होकर जो है ये यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स जो हैं बाय विंड से, ठीक है, ये सारे जो हैं एक जगह सेटल डाउन हो गए और यहाँ पर हमारी रॉक जो है तैयार हो रही है वह सेडिमेंट्री रॉक कहलाती हैं। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम्पल होता है वह होता है सैंडस्टोन। और ये जो रॉक्स होती हैं इनमें जो है जो प्लांट भी अगर उस रॉक के साथ कुछ फॉसिल्स होंगे प्लांट के, एनिमल के, तो वो भी इस जो है रॉक में आ जाते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है आपकी सेकंड रॉक्स जिसका नाम है सेडिमेंट्री और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सैंडस्टोन। क्लियर? चलिए, तो हम यहाँ पर हमारी थर्ड रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक, यहाँ पर समझिए, जो लैटिन वर्ड मेटामॉर्फो से बनी होती है जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी उसकी फॉर्म में ही बदलाव आ जाना। ठीक है, तो हमारी जो हमने पढ़ी थी इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स, जब उन्हीं के ऊपर और अधिक प्रेशर होता है या और अधिक उनको ज़्यादा प्रेशर मिलता है या हीट मिलता है तो वो चेंज हो जाती है, वो अपनी जो फॉर्म को है बिल्कुल चेंज कर देती है और जो नई रॉक बनती हैं वह कहलाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए यहाँ पर आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो फॉर्म हो रही हैं, वो चेंज हो रही है क्योंकि ऊपर जो है इसके ऊपर सरफेस से जो इसके ऊपर प्रेशर हो रहा है और उधर मैग्मा की हीट मिल रही है। तो जब प्रेशर और हीट इस रॉक पर आ रही हैं तो ये यहाँ पर इग्नियस रॉक भी हो सकती है और मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकती हैं। तो इनके ऊपर, दोनों रॉक्स के ऊपर जब ऊपर से प्रेशर होता है और नीचे से मैग्मा का हीट मिलता है तो यहाँ पे न्यू टाइप की जो रॉक्स बनकर तैयार होती हैं वह कहलाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कि क्ले जो होती हैं वो चेंज हो जाती है और बन जाती हैं स्लेट में, इसमें चेंज हो जाती हैं। और लाइमस्टोन जो होता है वह चेंज हो जाता है और बन जाता है मार्बल में। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि 3 टाइप की रॉक्स मेजर जो हमने यहाँ पर अच्छे से समझ ली होगी। अब हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए, तो हम यहाँ पर रॉक साइकिल समझ लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने अच्छा सा ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर मैं समझाती हूँ, इग्नियस रॉक्स हैं। ठीक है, इसका जब वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जब यहाँ से टूटेंगे, ठीक है, ये बारीक पार्टिकल्स जो हैं जब ये कहीं पर जमा हो जाएंगे तो वहाँ पर हमारी जो रॉक बन जाएगी वो सेडिमेंट्री रॉक होगी। ठीक है, अब इसी सेडिमेंट्री रॉक पर जब हीट और प्रेशर बढ़ेगा तो वो क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगी। यहाँ पर इग्नियस रॉक भी अगर उसके ऊपर भी हीट और प्रेशर बढ़ता है तो वो क्या हो जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब जब ये मेटामॉर्फिक रॉक जो मैग्मा में होती हैं और मैग्मा जब बाहर आकर कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो इग्नियस रॉक बन जाता है। यहाँ से मेटामॉर्फिक रॉक्स का भी जब वेदरिंग होता है तो वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स को बनाने में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो है रॉक साइकिल मैंने यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करके आपको समझा दिया है। आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। यहाँ इस चैप्टर में काफ़ी ऑब्जेक्टिव MCQ हमने यहाँ पर तैयार किए हैं। तो हमने रॉक्स
टाइप्स भी पढ़े हैं, फिर उसके बाद उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं वो भी हमने यहाँ पर समझे हैं। रॉक साइकिल कैसे होता है, कैसे काम करता है, वो भी हमने यहाँ से समझा है। तो इस तरह से जो कि आपका पेपर जो है MCQ बेस्ड ही आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैप्टर को जब भी आप पढ़ें तो अच्छे से समझें, इसके ड्रॉ को भी अच्छे से एक बार बना कर देख लें, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझा सकूं कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक हो आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर तो बनता है, अगर मैं इतना आप लोगों के लिए करती हूँ तो लाइक एंड शेयर तो बनता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।